नमस्कार, मैं मीना श्रीमाली, पंडित बच्छराज व्यास, आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक क्या है, कारक कितने होते हैं और इनका क्या क्या हमारे भाषा में और वाक्य में क्या इनका उपयोग होता है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम कारक क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। कारकम किम भवति, कारक क्या होता है। तो इसका उत्तर आएगा वाक्य क्रियापदस्य अर्थे सहायकानि पदानि कारकाणि सन्ति। अर्थात क्रियापद के अर्थ में सहायता करने वाले अन्य पद कारक कहलाते हैं, यानी कारक होते हैं। अब हम देखते हैं कि कारकाणि कानि कानि सन्ति, कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे कृत कारक यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। इस प्रकार से हमारे संस्कृत भाषा में कारक 6 हुए, यानी कारक संस्कृत में 6 होते हैं। हिंदी भाषा में कारक 7 होते हैं और 8वां संबोधन होता है। अब हम कहेंगे कि संस्कृत में कारक 6 क्यों होते हैं। इसका कारण है कि कारक चिन्ह जितने होते हैं उनको पूर्ण करने में कर्ता का ही सहयोग होता है, यानी कर्ता ही सभी कारकों को पूर्ण करने वाला होता है। और इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, जिसमें केवल विभक्ति का भवति, कारकस्य चिन्ह विभक्ति भवति, कारक का चिन्ह जो होता है वह विभक्ति कहलाता है। जैसे कृतकार के प्रथमा विभक्ति भवति, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मकार के द्वितीय विभक्ति भवति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, करण कारक के तृतीय विभक्ति भवति, करण कारक में तृतीय होती है, संप्रदान कारक के चतुर्थी विभक्ति भवति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान कारक के पंचमी विभक्ति भवति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, संबंध कारक के षष्ठी विभक्ति भवति, संबंध कारक के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक के सप्तमी विभक्ति भवति, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, संबोधन कारक के पुनः प्रथमा विभक्ति भवति और संबोधन कारक में पुनः प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि कारक क्या है और कारक कौन कौन से होते हैं और विभक्ति क्या है। इन दोनों के बारे में हमने जाना। तो अब हम एक सरल 2 पंक्ति में ही हम समझेंगे कि हमारे कारक कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे कि इन 2 पंक्तियों को याद करने से हमें हमारी 6 जो है कारक के बारे में जानकारी हो सकेगी। जैसे राम ने रावण को बाण से धर्म रक्षा के लिए लंका से निकालकर मैदान में मारा। तो ये 2 पंक्ति पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में हम देखते हैं कि कारक जो हैं 6 होते हैं। जैसे पहले है राम ने, यानी कर्ता ने, रावण को, कर्म को, बाण से, करण से, करण से का मतलब है साधन से, धर्म रक्षा के लिए, संप्रदान के लिए, लंका से निकालकर यानी अपादान से अलगाव के लिए, अलग होने के लिए, मैदान में, अधिकरण में पर। इस प्रकार से इन 6 कारकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो हम देखेंगे कि राम ने यानी कर्ता ने, यानी कर्ता संपूर्ण कार्य को करने वाला होता है। तो हमेशा कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में ही रहता है। कार्य को करने वाला उसे हम कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। अब इसमें आया कि राम ने यानी कर्ता ने रावण को यानी कर्म कारक, यानी राम ने किसको मारा, रावण को। तो यहाँ आ जाएगा रावणम। अब आता है करण कारक। तो इसमें आया कि कर्ता जिस कार्य को पूर्ण करने जा रहा है उसका साधन क्या है।
तो राम ने रावण को मारा, तो उसका साधन क्या है? तो बाण। तो राम की तृतीया विभक्ति क्या आएगी? रामेण। तो यहाँ आ जाएगा बाणेन। तो कर्ता को कार्य पूर्ण करने के लिए उनका साधन क्या हुआ? बाण। तो किससे मारा? बाण से, यानी बाणेन। करण का मतलब यहाँ क्या हो गया? साधन। अब है चतुर्थी में आएगा ये संप्रदान कारक, तो धर्म रक्षा के लिए, यानी कर्ता जिस कार्य को पूर्ण करने जा रहा है उसका कोई न कोई हेतु है, अनावश्यक तो करता नहीं है। कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई न कोई तो कारण होता ही है। तो किसके लिए कर रहा है वो? धर्म रक्षा के लिए। धर्म रक्षा ये, यानी कर्ता जिस कार्य को पूर्ण कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? तो राम ने रावण को किसके लिए मारा? धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म रक्षा ये, यानी धर्म रक्षा के लिए, संप्रदान के लिए। तो यहाँ आएगा धर्म रक्षा ये। अब आगे आता है कि लंका से निकालकर, यानी अलगाव के लिए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से नदी निकलती है, बालक विद्यालय से घर जाता है, ये सब क्या है? कि अलग होना। बालक विद्यालय से अलग हो रहा है, घर जा रहा है, पेड़ से पत्ता गिर गया, और राम ने रावण को लंका से निकाल करके मारा। तो ये अपादान से, यहाँ से का मतलब होता है अलगाव, यानी अलग होने के लिए। तो लंकात निसार्य, यहाँ हम लिखेंगे लंकात निसार्य, यानी लंका से निकालकर। अब आधार क्या है? कहाँ पर मारा उसने? तो यहाँ आएगा मैदान में मारा। तो कहाँ मारा? मैदान में। तो अधिकरण में पर। तो यहाँ आएगा क्रीडांगणे। क्रीडांगणे, क्रीडांगणे यानी मैदान में। अब मारा तो यहाँ आ जाएगा अमारयत। तो हमने देखा कि राम क्या हुआ? कर्ता। तो यहाँ आ जाएगा रामः। प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो रामः। तो द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? कर्म कारक में रावणम, यानी रावण को। किससे मारा? साधन क्या है? बाण से, बाणेन। धर्म रक्षा के लिए, किसके लिए मारा? धर्म की रक्षा के लिए। तो संप्रदान के लिए धर्म रक्षा ये। कहाँ से निकाल कर मारा? लंका से निकाल कर। तो अलगाव के लिए अपादान से। कहाँ मारा? मैदान में। तो क्रीडांगणे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे इनमें 6 कारकों का प्रयोग हुआ है। रामः, रावणम, बाणेन, धर्म रक्षाये, लंकात निसार्य, क्रीडांगणे अमार्यत। अमार्यत यानी मारा, भूतकाल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केवल 2 पंक्ति में हमारे 6 कारकों का प्रयोग हुआ है, और बहुत ही सरल तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं, और इन कारक चिन्हों की जानकारी भी हम कर सकते हैं। धन्यवाद।